तो आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अब जो भिन्न दे रखी है जैसे 36/100, तो इसको दशमलव में आप सब लिखते हुए आ रहे हैं, आसानी से भाग दे के लिख सकते हैं अपन। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये नई चीज है ना। तो दशमलव प्रसार क्या होता है पहले तो ये समझते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, जब शेष शून्य हो जाए और दूसरी कंडीशन जब शेष शून्य न हो। जैसे कोई भी संख्या अपन लेते हैं और भाग करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ दोनों के उदाहरण बता देता हूँ। जैसे 1/2 लिया मैंने और भाग दिया, तो आपको पता है अंश जो रहता है और ये हर है ना, तो अंश बीच में लिखते हैं अपन, है ना, और हर इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा है और दो बड़ा है, इसलिए भाग नहीं जाए, जिसकी शून्य लगाते हैं अपन, फिर दशमलव लगाकर इधर 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 2 पंजे 10। देखिए शेष क्या हो गया, शून्य हो गया, पूरा खत्म हो गया। जब पूरा भाग खत्म हो जाए, शेषफल 0 आ जाए, तब अपन कहेंगे कि दशमलव प्रसार जो है वो है शांत। शांत इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है, शांत है। और जैसे यहाँ पर एक संख्या ली मैंने 1/3, अब इसका भाग देंगे 3 तिया 9, फिर आप घटाओगे तो 1 बच जाएगा। फिर वापस देखिए दशमलव लगा रखी इसलिए 0 बढ़ा सकते, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है, शून्य नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो अपना दशमलव प्रसार रहेगा वो रहेगा अनवसानी पुनरावर्ती। देखिए यहाँ पर पुनरावर्ती बार बार रिपीटेशन आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो अनवसानी पुनरावर्ती या फिर अशांत, है ना, अशांत भी बोल सकते हो। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि ना तो पुनरावृत्ति हो रही है और ना ही खत्म हो रहा है। जैसे √2 की कंडीशन में आपने देखा होगा, ये 1.41 ऐसे चलता रहता है ना, ना तो खत्म होता है ना रिपीट होता है। जैसे पाई की वैल्यू भी अपन देखते हैं, है ना, तो ना तो खत्म हो रही है ना ही रिपीट हो रही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनवसानी, अपन यहाँ पर लिखेंगे अनवसानी अनावर्ती, है ना, अनवसानी अनावर्ती, यानी कि उसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आइए इनको पहले अपन दशमलव के रूप में लिखते हैं, फिर इसका दशमलव प्रसार कैसा है वो भी लिखते हैं ना। तो देखिए आपको पता है इसका जब आप भाग करोगे, है ना, तो यहाँ पर भाग नहीं जाए, जिसकी शून्य दशमलव लगे और शून्य बढ़े, है ना। तो ये हो जाएगा 300, फिर बचेगा 60, है ना। दशमलव लगा रखी इसलिए अपन 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 बार चला जाएगा, है ना, 0 0। देखिए शेषफल शून्य हो गया यहाँ पर, है ना, और इसका दशमलव कितना आया, 0.36, है ना। या तो आप ऐसे भाग करके देख सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 0 है तो ऊपर 2 अंक बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाग पूरा खत्म हो गया, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है ना। शेषफल शून्य हो गया इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। अब देखिए यहाँ पर अपन भाग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 है, भाग नहीं जाए, जिसकी शून्य दशमलव लगे, अपन 0 बढ़ा लिया। अब 0 बढ़ाने के बाद भी इधर भाग नहीं जा रहा है ना, तो फिर भाग नहीं जाए, जिसकी शून्य, फिर इधर 0 बढ़ा लेंगे अपन, है ना। 100 हो गए तो 11 9 की 99, है ना, फिर अपन ने घटाया तो 1 बचा। अब दशमलव लगा रखा है इसलिए आप 0 बढ़ा सकते हो। 0 बढ़ाने के बाद भी यदि भाग नहीं जाए तो उसकी शून्य लगाना है, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लीजिए, फिर 11 9 की 99, फिर 1 बचा, है ना। अब ऐसे ये चलता जाएगा ना, और इधर 0 9 0 9 बार बार रिपीट होता जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, बार। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा,
0.090909 ऐसे आप लिख सकते हो बार बार, या फिर इन सब को हटाकर आप इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार, है ना। इसका मतलब यही है कि ये 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है। और अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अन्वसानी पुनरावृत्ति, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ दशमलव प्रसार अन्वसानी पुनरावृत्ति, है ना, ये वाला, ठीक है। अब अपन तीसरा वाला भाग देखते हैं। अब इसमें देखिए आप, इसको मिक्सड में दे रखा है, यानी कि इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 4 सही 1/8। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो इसको सरल करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसका इसमें गुणा होगा, ये जुड़ेगा, और जो अपॉन में वो ऐसा कैसा लिख देंगे। तो देखिए 4 सही 1/8, इसको खोलता हूँ मैं, तो 4 गुणित 8, और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, और बटे में जो 8 है वो ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 8 32 और 1 33/8। अब हो गया सिंपल। अब अपन आसानी से भाग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भाग कर देता हूँ मैं, तो 8 तिया 24, 8 चौको 32, है ना, 4 बार चला जाएगा, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है। तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8, तो 2 बचेगा, दशमलव लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे अपन, है ना। तो 8 दूना 16, फिर कितना बचेगा, 4, दशमलव लगा रखी इसलिए 0 बढ़ा लीजिए, 8 5 40, है ना। पूरा देखिए शेषफल यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिख देता हूँ मैं, 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार अपने पास क्या आया, 4.125, और भाग पूरा समाप्त हो गया। तो यहाँ पर लिखेगा अतः दशमलव प्रसार शांत है ना। अब आगे देखते हैं अपन। तो देखिए अब तो आप आसानी से कर लेंगे इनको। देखिए यहाँ पर अपन डिवाइड करते हैं, भाग नहीं जाए जिसकी 0, दशमलव लगा, इधर 0 बढ़े, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 4 बचेगा, है ना। दशमलव लगा रखी इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं अपन, 13 तिया 39, घटाया तो कितना बचा, 1। अब दशमलव लगा रखा है इसलिए अपन ने 0 बढ़ा लिया। अब 0 बढ़ाने के बाद भी देखिए भाग नहीं जा रहा है ना, तो भाग नहीं जाए जिसकी 0 लगाना मत भूलिएगा, है ना। फिर अपन 1 0 और बढ़ा सकते हैं, 100 हो गए, है ना। तो 13 सत्ते 91, है ना, 91। अब यहाँ से घटा लीजिए आप, ये 10 हो जाएगा ना, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, यहाँ पर 9 बचेगा, 0 और 0। फिर डेसिमल लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे अपन, है ना। तो 13 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा ना, 13 78। फिर घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा 8, तो इसलिए 1 बचेगा, दशमलव लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा लीजिए, 120 हो गया। अब 13 नमे की 117, है ना। अब यहाँ से 10 में से 7 कम किए तो 3, ये 0 0, देखिए वापस 3 आ गया, है ना। यानी कि ये वापस पूरा रिपीट होगा, इसलिए इस पर क्या लगा दीजिए, बार, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसका दशमलव कैसा हो गया, 3/13 बराबर 0.230769। अब ये रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा अन्वसानी पुनरावृत्ति, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि दशमलव प्रसार अन्वसानी पुनरावृत्ति, है ना। अब देखिए 5वां भाग, यहाँ पर भी अपन भाग देंगे इसको। देखिए भाग नहीं जाए जिसकी 0, दशमलव लगे अपन ने 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11, है ना। कितना बचा, 9 बचा, दशमलव लगा रखी इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 88, कितना बचा, 2 बचा, दशमलव लगा रखी इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए वापस वही कंडीशन बनेगी ना, 18 18, तो यहाँ पर
2/11 का दशमलव प्रसार 0.18। और यहाँ पर भी लिखिएगा आप दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आप रब कार्य ना साइड में कीजिएगा, है ना। अब देखिए लास्ट बचा है, अब इसका भाग दे दीजिए आप 400। अब देखिए ये 329 छोटा है इसलिए भाग नहीं जाए, जिसकी शून्य दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 32 है ना, 4 8 32 होता है तो 8 बार जाएगा लगभग ये, तो ये 3200 आ जाएगा, है ना। 2 0 लग जाएंगे, 4 8 32, फिर 0 9, है ना। अब दशमलव लगा रखा अपन ने इसलिए 0 बढ़ा लीजिए, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना, 100 बचा। क्लियर है। अब दशमलव लगा रखा अपन 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब अपने को चाहिए यहाँ पर 4 दूनी 8, है ना। 4 तिया 12 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 दूनी 8 ले लीजिए, 0 0 2, है ना। दशमलव लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा लीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर 0 0। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया, है ना। और इसका दशमलव प्रसार क्या प्राप्त हुआ आपको, 0.8225। तो अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर है। अब अपन प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और इनके ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए सबसे पहले तो अपने को जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। आपको दिया है 1/7 बराबर 0.1428 और 7 और इसके ऊपर बार, है ना। ये 1/7 की वैल्यू दे रखी है और अपने को बिना भाग दिए बताना है 2/7, है ना। ये आपको ज्ञात करना है ना, 2/7। फिर अपने को पूछा है 3/7, फिर 4/7, इसी प्रकार से 5/7 और 6/7, है ना। तो देखिए इनको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 हैं, 2/7 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। देखिए एक ही बात है क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 2 एकम 2 और 7 एकम 7 वापस वही आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3 × 1/7 और इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 5 × 1/7, है ना। देखिए 1/7 मैंने अलग कर लिया। इसी प्रकार से अपने पास 6 भी है तो यहाँ पर लिख दीजिए 6/7 को क्या लिख सकता हूँ 6 × 1/7, है ना। एक ही बात है। अब तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए क्या हो जाएगा ये 2 × अब 1/7 की वैल्यू अपने पास है 0.142857 और ये बार। अब आप क्या कीजिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा करते वक्त सावधानी रखना, 2 सती 14 की 4 हासिल आएगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हासिल आए 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल आए 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौक 8 और 2 एकम 2, फिर डेसिमल और 0 और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए बार। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेना ना, 3 × 0.142857, है ना, इसके ऊपर बार। फिर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ऐसे रफली आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे 4 से ऐसे 5 से ऐसे ही। प्रश्नावली 1.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तीसरा क्वेश्चन है, हल करते हैं। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0। इसका पहला भाग इन्होंने दे रखा है 0.6 और इसके ऊपर बार। ठीक है, तो देखिए इसका हल देखते हैं अपन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.6 और बार। इसका मतलब क्या है, या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666, यानी कि ये 6 जो है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है, तो इसको अपन मान लेते हैं ना। माना कि
माना कि क्योंकि अपने को संख्या अभी पता नहीं इसलिए इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.666 एंड सो ऑन, है ना। ये 3 डॉट का मतलब ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर अंक केवल 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है। तो जब एक अंक बार बार रिपीट हो तो आपको 10 से गुणा करना है। क्लियर है। जब दो अंक बार बार रिपीट हो, जैसे 272727, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है ना, 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। कभी 3 अंक रिपीट हो जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आपको क्या करना है, जब 2 अंक रिपीट हो तो 100 से गुणा करना है, जब 3 अंक रिपीट हो तो 1000 से गुणा करना है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर भी 10 से गुणा करेंगे और यहां पर भी 10 से गुणा करेंगे, तो 10 गुणित x और इधर भी 10 गुणित 0.666 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब यहां गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 10x और यहां गुणा कीजिएगा, है ना। तो या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए और फिर 10 से गुणा कर लीजिए, है ना, या फिर सिंपल सी बात है, जितने इधर जीरो होंगे उतने दशमलव इधर पीछे खिसक जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक जीरो है तो एक अंक दशमलव इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, है ना, 66। ये चलता ही रहता है ना, 3 बार लिखो 4 बार लिखो, आप कितनी भी बार लिख सकते हो। इतना क्लियर है आपको, है ना। अब क्या करना है आपको, इसको नाम दे देना है समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देना है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, है ना। तो घटाएंगे, देखिए क्या बनेगा, ये 10x, एक में यहाँ पर x है तो -x, घटा रहे अपन इसलिए क्या लग गया, माइनस, है ना। तो ये 10x माइनस x और इधर वाले LHS में से घटेगा, RHS में से। ठीक है। तो यहाँ पर 6.666 एंड सो ऑन माइनस इधर क्या है 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है। अब घटाइए आप, क्या आने वाला है, देखिए 10 में से यहाँ कुछ नहीं है ना कि 1, तो 10x में से 1x कम करेंगे तो इधर बचेगा आपके पास 9x। ठीक है। और यहाँ घटाने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा आप, क्या बचा देखिए 6 पूरा क्या हो जाएगा 0, है ना, केवल क्या बचेगा यहाँ पर 6। क्लियर है। अब ये जो इसके मल्टीप्लाई में है ना, जो गुणे में, वो कहाँ चला जाएगा, पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए। तो देखिए इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, तो x बराबर 6/9। अब इसको 3 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x इक्वल्स टू 2/3। तो देखिए ये आ गया p/q के रूप का, तो अतः 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब अपन इसका दूसरा भाग, इसी प्रकार से दूसरे भाग में आपको दिया है 0.47। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप केवल 7 के ऊपर बार है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4777 एंड सो ऑन, है ना। ये 3 बार लिखो 4 बार लिखो, आपके ऊपर, है ना। तो इसको वही अपन मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.4777 एंड सो ऑन। अब यहाँ भी देखिए आप केवल 7 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 का गुणा किया मैंने और इधर भी 10 का गुणा किया। ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 10x, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 4.777, है ना, एंड 7, है ना, 4 बार 3 बार जितनी बार आप लेना चाहें, इसका मतलब यही है कि 7 बार आ रहा है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं, जो अपन ने माना उसको 1, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, और 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर
दो में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो देखिए 2 का LHS और इसका LHS है ना, इसका RHS इसका RHS। तो देखिए यहाँ पर अपने पास है 10x और इधर है x, तो -x हो गया। क्लियर है। अब ये इधर वाली संख्या लिख लीजिए 4.7777 एंड सो ऑन। ये -0.4777 एंड सो ऑन। क्लियर है इतना। अब देखिए वही 10 में से एक x कम किया तो 9x बचेगा। अब यहाँ घटाने में सावधानी रखिएगा ना। देखिए यहाँ पर 7 7 3 टाइम, तो 3 टाइम तो 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फिर क्या बचा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, कितना बचेगा 3 है ना। और ये पॉइंट और ये 4 यहाँ पे है इसे। आपको कभी घटाने में कोई प्रॉब्लम हो ना तो देखिए रब कार्य 4.777 एंड 7 है ना। और इधर है अपने पास 0.4777 है ना। ये ऐसे करके घटा लीजिएगा 0 0 0 3.4 है ना। तो ये डेसिमल के बाद है ना 0, ये 4.3 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये अपॉन में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 4.3/9। अब यहाँ से डेसिमल जब हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा ना, तो x इक्वल्स टू 43/90। अब ये किसी की टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए यही आंसर कर देंगे। तो अतः क्या था अपने पास 0.47 बार इक्वल्स टू 43/90 है ना। और ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे भाग में 0.001 और तीनों के ऊपर बार हैं, तो इसको या करके कैसे लिखोगे आप, 0.001 001 001 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो इसको x मान लेते हैं अपन। माना कि x बराबर 0.001 001 001। क्लियर है इतना। अब अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 001 है ना, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में से गुणा करने है ना। जब 2 अंक रिपीट हो तो आप 100 से करिएगा ना। कुछ एग्जाम्पल भी है वो जरूर सॉल्व कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे, तो देखिए इधर भी कर दिया मैंने 1000 से गुणा, 1000 से गुणा मैं इधर भी कर देता हूँ। है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, इधर तो अपन गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000x है ना। अब यहाँ गुणा करते वक्त बहुत ही सावधानी रखिएगा, इधर अब की बार कितने जीरो हैं आपके पास, 3 जीरो, तो 0.3 अंक पीछे खिसकेगा, ये ध्यान देने वाली बात है ना। तो देखिए 1 2 3 ये यहाँ लगेगा दशमलव, तो यहाँ पर 1.001 001 001 है ना। मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, ये जो x माना अपन ने, इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में से 1 को घटा देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो 2 है अपने पास, देखिए माइनस 1 में है इधर x और इधर यहाँ पर है 1.001 001 001 माइनस 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 1000 में से 1 कम किया तो कितना बचेगा, 999। और यहाँ पर देखिए 001 001, फिर ये 001, ये फिर 001, बचेगा केवल क्या 1 है ना। या फिर आप ऐसे मैंने बताया ना, ऐसे इनको लिख लेना फिर माइनस इनको कर लेना, तो भी यही आएगा ना, 1 ही आएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा तो x इक्वल्स टू 1/999। अब देखिए यही समाप्त हो गया, तो क्या लिखेंगे, अतः
0.001 बार इक्वल्स टू 1/999। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर 0.9999 एंड सो ऑन है ना, यानी कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? तो पहले तो अपन इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है 0.9999 एंड सो ऑन है ना। तो इसको मान लेते हैं पहले, माना कि x बराबर 0.9999 एंड सो क्लियर है। अब इसको x मान लिया। अब देखिए यहाँ पर बार बार 9 ही रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों पक्षों में अपन 10 से गुणा कर देंगे ना। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी करेंगे ना। तो देखिए ये तो हो गया 10x। अब यहाँ पर एक अंक दशमलव पीछे खिसक जाएगा, यहाँ पर 1 0 है, तो ये यहाँ किसके का, तो 9.9999। अब 4 बचे, अपन एक और बढ़ा लेंगे ना, क्योंकि सुविधा के अनुसार घटाने में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 3 डॉट का मतलब ये 9 बार बार आ रहा है। तो अब देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 2 और इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। तो 2 में से 1 को घटा देंगे जैसा अपन हल करते हुए आ रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो देखिए घटाने में आप सावधानी रखिएगा, LHS LHS के साथ और RHS RHS के साथ। तो देखिए समीकरण 2 में अपने पास है 10x माइनस x बराबर, यहाँ पर है 9.9999 एंड सो माइनस, यहाँ पर है 0.9999 एंड सो है ना। अब घटा रहे हैं तो देखिए 10 में से x कम करेंगे तो 9x बचेगा है ना। और इधर देखिए ये तो 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 9। अब गुणे वाला बटे में ले लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो x बराबर 9/9, तो 9 एकम 9, तो x बराबर 1। अब देखिए अपन इस आंसर से आश्चर्यचकित हुए, क्यों हुए? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है 0.9999, इसके बराबर क्या आ रहा है 1। तो क्या है इसके बराबर है? नहीं है, फिर भी 1 आ गया। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये जो मान है देखिए 0.999 ये 1 के करीब है, बिल्कुल पास में, बहुत ज़्यादा पास में ये 1 के, ठीक है। क्योंकि 0.9999 1 के बहुत पास है, इसलिए 0.99999 है ना, ये इसके आसपास में 1 के। क्लियर है? तो हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित। अब देखिए 5वां प्रश्न है आपके पास, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड, पुनरावृत्ति यानी रिपीट में है ना, में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 1/17। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या क्या। तो जब आप इसका भाग दोगे, देखिए इस प्रकार से, आपको पता है बीच में भाज्य है ना, ये भाजक, ये भागफल, और जो अपने को लास्ट में प्राप्त होता है वो है शेषफल, है ना। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये 1 यहाँ पर आएगा, 17 यहाँ पर आएगा, है ना। आप सब भाग से परिचित हो अच्छे से। तो जब अपन भाग देंगे तो 0 दशमलव ऐसे कुछ संख्या आने वाली है। तो अपन से प्रश्न में पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति खंड, मतलब जब ये रिपीट होगा, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 17 है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी संख्याएं जो भाजक है उससे भागफल छोटा ही आने वाला है ना। तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक यदि 17 है तो इससे 1 कम हो सकता है। तो अधिक से अधिक अंक कितने हो सकते हैं यहाँ पर? 16। क्लियर है? 16 के बाद
रिपीट हो जाएगा। ये अधिक से अधिक एक यहाँ पर लिखेंगे अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है ना। अब अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए आप इसको 17 से इसमें भाग दीजिएगा। यदि कोई भाग देने में आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6, P बाई क्यू जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो देखिए अपने को बहुत सारे उदाहरण लेना है P बाई क्यू के, जिसमें इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने 1/2 ले लिया, 1/5 ले लिया, 7/8 ले लिया, है ना। ऐसी कई आप संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, है ना। जैसे चौथा यहाँ पर मैंने ले लिया 2/25 ले लिया, है ना। ऐसे आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका 1 होना चाहिए। तो देखिए इनको जब आप सोल्व करोगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा 0.5, है ना, जो कि क्या है शांत है ना। यहाँ पर भी अपन देखेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा ना। ये भाग कर रहा हूँ मैं, जैसे 5 में अपन भाग नहीं जाए जिसकी 0.5 दूनी 10, ये इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे जब इसको, क्योंकि दशमलव प्रसार आपको शांत भी लेना है ना, ऐसी संख्याएं लेना है। जैसे यहाँ पर मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ तो भाग नहीं जाए जिसकी 0 लगाओ 0 बढ़ाओ, है ना। तो 8 × 64 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 6। डेसिमल लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं अपन, है ना। तो फिर 8 × 7 = 56, फिर 4 बचेगा ना, दशमलव लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं अपन, है ना। तो 8 × 5 = 40। तो ये देखिए है दशमलव प्रसार शांत, है ना, यहीं पर ख़त्म हो गया। तो 0.875। और यहाँ पर देखते हैं अपन, भाग नहीं जाए जिसकी 0 लगाई 0 बढ़ाई, उसके बाद भी भाग नहीं जा रहा इसलिए 0, है ना, फिर 0 बढ़ाई। तो अब ये कितनी बार जाने वाला है 25 8 8 से देके देखते हैं 4, 8 दूनी 16 और 4 20, है ना। तो 8 बार चला गया पूरा पूरा। देखिए ये भी क्या है, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। लेकिन अपने को ये संख्याएं तो लेना ही थी। इसके साथ में देखिए कंडीशन क्या है, अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपन ने ऐसी संख्या ले ली जिसका शांत दशमलव निरूपण। तो देखिए शांत दशमलव भी निरूपण है इसका। फिर आगे क्या है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। अब अपने को हर देखना है सभी के 2, है ना। 2 के गुणनखंड क्या होने वाले 2, 5 का गुणनखंड 5 ही होगा, 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2, है ना। और 25 के हो जाएंगे 5 × 5, ये नीचे वाला देख रहे हैं अपन, है ना। ऐसे आप जैसे 3 का पहला क्वेश्चन हल किया था उसमें भी देख सकते हैं ना। लेकिन ध्यान रखिएगा उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ना, ये कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर हर में या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, या फिर कहीं कहीं पर ऐसी भी कंडीशन आएगी 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो यहाँ पर रूल जो फॉलो हो रहा है वो ये कि या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है या फिर दोनों आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि यहाँ Q या तो 2 की पावर n, देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 है ना, 2 की पावर n या 5 की पावर m, है ना। यहाँ 5 की पावर कितनी है 2, है ना, के रूप का होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है यार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। क्यों अपन कहेंगे कि ये गुण जरूर संतुष्ट करता है कि या तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है या 5 आता है या दोनों साथ में आते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन्वसानी अनावर्ती। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब आपके पास संख्याएं हो अपरिमेय।
तो अपरिमेय संख्याओं के अपने को क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं लिखना है। तो देखिए आप √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, है ना, और पाई लिख सकते हैं या √7 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इनके कोई 3 उदाहरण दे दीजिए, या फिर यदि इनका मान आपको पता है तो वो लिख सकते हैं, या फिर ऐसी संख्या लिख दीजिए जो रिपीट भी नहीं हो रही है और जो खत्म भी नहीं हो रही है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.01, है ना, फिर 001 ले लिया मैंने, फिर 0001 ले लिया, है ना। ये देखिए ऐसे चलता जाएगा ना, 00001 ले लिया, है ना। इस प्रकार क्रमांक 7 की तरह 8 भी सेम है, केवल इसमें कंडीशन दे रखी है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5/7 और 9/11, इनके बीच की लिखना है। तो पहले इनको निकाल लेते हैं अपन, तभी तो अपने को पता चलेगा कि इनके बीच में क्या संख्या है। तो इसका मैं निकालने के लिए देखिए भाग कर देता हूँ, भागनी जाए जिसकी 0 दशमलव लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं, साथ ही 49, देखिए 1 बचेगा, डेसिमल 0, है ना। 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 बढ़ा, 11 8 88, 2 बचा, है ना, डेसिमल लगा रखा, 0 बढ़ा लीजिए, फिर 11 एकम 11, तो फिर 9 बचेगा। देखिए वापस रिपीट हो जाएगा, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0.81। देखिए अब आप इन दोनों के बीच में आसानी से संख्याएं लिख सकते हो। इससे बड़ी होना चाहिए लेकिन इससे छोटी होना चाहिए। तो 71 है, 72 ले लेता हूँ, 0.720, 7200, 72000, है ना। ये इस प्रकार से चलता रहेगा। फिर दूसरी संख्या ले लीजिए आप, 0.74 ले लीजिए ना, 07400, 74000, ये इस प्रकार चलता रहेगा ना, 74। फिर यहाँ पर 81 से छोटी ही होना चाहिए ना, तो 80 ले लीजिए ना, 0.80, 800, 8000, है ना, फिर 8, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। अब अपन प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। 9 बहुत ही आसान है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। तो देखिए इस प्रकार से कुछ संख्याएं दे रखी है, तो अपने को बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए शर्त क्या होती है, आपको पता है कि दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए या फिर अनवसानी आवृत्ति, है ना, या फिर पुनरावृत्ति, है ना, ये कंडीशन होती है। और दूसरा अपरिमेय में दशमलव प्रसार अनावृत्ति, है ना। तो देखिए इसको जब अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो ये नहीं टूटेगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय। अब 225 आपको पता है बाहर निकल जाएगा, है ना, जब इसके गुणनखंड करोगे ना आप तो आसानी से 225 बाहर निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी, है ना। तो ये है परिमेय। फिर देखिए यहाँ पर ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है ना। तो इसलिए ये संख्या भी कैसी हो गई, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड चल रहा है लेकिन संख्या क्या हो गई, रिपीट हो गई, यानी कि इसके ऊपर बार आ गया वापस। ये कैसा है, अनुसानी पुनरावृत्ति है। इस कंडीशन में संख्या क्या होती है, परिमेय। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अनुसानी अनावर्ती, है ना, यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ना ही खत्म हो रही है, देखिए, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय।